दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेलाडोना की। बेलाडोना दवा के सारे तकलीफ तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी ही तेज़ी से वो चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब तक वो बीमारी रहती है तब तक पेशेंट या तो बड़ा क्रोध में रहता है या बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कोई भी बीमारी हो, जैसे सर दर्द है, पेशेंट एकदम ठीक रहता है, अचानक वो सर दर्द आएगा और इतने उग्र रूप से आता है कि या तो वो दर्द के मारे एकदम बेचैन हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा या डर जाएगा। चाहे वो पेट का दर्द हो, कोई भी कंप्लेन हो, इसके सारे कंप्लेन दे कम सडनली एंड दे गो सडनली। लेकिन जितना देर तक वो रहते हैं वो बड़ा तकलीफ देह होता है। अब चलिए पहला पोर्शन लेते हैं हम लोग, गुस्से का। ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। हमें लगेगा कि बस एकदम नॉर्मल है और सडनली वो क्रोधित हो जाता है। दे आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब खुश होगा या कब क्रोधित हो जाएगा। लेकिन इसका क्रोध बहुत तेज है, इतना तेज है कि वो जान तक ले सकता है लोगों का या जान दे सकता है। पर ये होता क्यों है? बेलाडोना के जो कंप्लेंट्स हैं, या जब भी समझिए हेडेक हुआ है बेलाडोना को, तो बेलाडोना के पेशेंट में ब्लड नीचे से ब्रेन की तरफ रश होता है और क्रेनियम का प्रेशर बढ़ जाता है। क्रेनियम के प्रेशर बढ़ने की वजह से उसको बर्स्टिंग पेन होता है एंड दैट इज इनबेरेबल। वो बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता है। वो कंफ्यूज रहता है, डिसाइड नहीं कर पाता क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि क्रेनियम का प्रेशर बढ़ गया तो ही इज़ नॉट एट ईज। अब इसके गुस्से के बारे में देखते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा। इसके चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा हो या पागलपन हो, ये बदलते रहता है। अभी गुस्सा है, अभी खुश हो जाएगा, अभी चीयरफुल है, अभी एकदम क्रोध में चला जाएगा। आप नहीं सोच सकते कि ये कब किस अवस्था में चले जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जब इसको गुस्सा आता है तब ये पहचानता नहीं लोगों को। पहचानता नहीं से अर्थ था मेरा कि ही डज नॉट रिकग्नाइज हिज रिलेटिव्स, यानी जो उसके बहुत करीबी लोग हैं उनको भी वो नहीं पहचानता और क्रोध कर देता है, वायलेंसी कर देता है। इसीलिए बेलाडोना में हमें एक सिम्टम मिलता है, एंगर अल्टरनेट विद रिपेंटेंस। पश्चाताप होता है उसको गुस्से के बाद, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने गलत कर दिया है। वो बहुत सेंसिटिव होता है, आवाज़ से या टच से। बेलाडोना का पेशेंट अगर गुस्से में है तो उसके करीब कभी मत जाइए या उसको मनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि टच से, छूने से उसकी उग्रता और बढ़ जाती है। या कंसोलेशन से आप मनाने जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा और बढ़ जाएगा उसका गुस्सा। सो कोशिश करिए कि उससे दूर रहिए। कभी कभी उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि बगल में बैठे हुए का बाल पकड़ के खींचने की उसकी इच्छा होती है। ऐसा ही नहीं कि ये गुस्सा सिर्फ दूसरों पे करते हैं, ये खुद को भी टॉर्चर करते हैं गुस्से में, अपने आप को भी टॉर्चर करते हैं। अपने आप को आदमी टॉर्चर कब करता है?
जब उसे लगता है कि सामने वाला जिसने उसको हर्ट किया वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके गुस्सा दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। वो श्राप देने लगता है, कर्शिंग, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग। सामने बड़ा फोर्स है, उसको वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो श्राप देता है, थूकता है। लेकिन अगर उससे कमज़ोर सामने वाला है तो वो उस पर अटैक कर देता है, उसका बाल खींच लेता है। मैंने अक्सर देखा प्रैक्टिस के दौरान, जहां इसे तकलीफ है सर की तरफ, वहीं पे वो हमला करता है, चेहरे पे, सर पे। अक्सर मैंने देखा है बाल खींच लेना, और खुद को भी जब हर्ट करता है तो वो अपना सर दीवार पे मारना, बेंच पे मारना। ही बैंग द हेड, अपना सर पटकता है, अपने बाल खींचता है, अपने छाती पे मारता है। ये अक्सर हम लोग मूवीज में देखते हैं। सो ये यहाँ से इतना पोर्शन बेलाडोना का बड़ा सेंसिटिव रहता है। एक और चीज मैंने बेलाडोना में देखा है कि अगर आप उससे जबरदस्ती कोई चीज करवाओ तो वो उग्र हो जाता है, वो नहीं मानता। हमने रेपर्टरी में भी देखा है, जबरदस्ती अगर हमने उसको दवा दिया तो वो चिढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। ये उग्रता लगातार बढ़ते चली जाती है अगर वो शांत नहीं हुआ तो। और तब एक स्टेज ऐसा आता है जब हम देखते हैं कि उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, हिलती नहीं है। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस फेज होता है। वो फेस होता है उसके मैडनेस का, और इस मैडनेस में वो अपने बदन को कुरेदता है, अपने कपड़े फाड़ देता है, टेबल पे जंप करता है, चेयर पे जंप करता है, ऑलमोस्ट लाइक अ मैड पर्सन, एक पागल की तरह व्यवहार करता है। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, एक साधारण सा लड़का जो बेलाडोना का है, उसको अगर गुस्सा आ गया तो मैंने अक्सर देखा है कि उस दौरान उसकी शक्ति बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, यानी उग्रता इतनी ज़्यादा रहती है यू कैन नॉट इमेजिन। और इसका जो रेज है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है, वो स्पाज्मोटिक होता है, स्पाज्मोटिक, कन्वल्सिव, यानी उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। इस कंट्रोल न होने की वजह से ही जो उसका गुस्सा होता है आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अधिक होता है। इसीलिए उसको शांत होने के बाद उन लोगों से जिन पे उसने गुस्सा किया है माफ़ी मांगनी पड़ती है। एंड वी विल सी द सिम्टम, एंगर अल्टरनेट विथ रिपेंटेंस। गुस्से के बाद अब हम बेलाडोना के डर पे आते हैं। बेलाडोना का डर भी उतना ही उग्र है। उसे जानवरों से डर लगता है, काल्पनिक चीजों से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। उसे डर लगता है कि उसके जो शरीर है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो मर जाएगा। जानवरों में कुत्ते से डर लगता है और बैल से। इसे लगता है कि कोई उसे जहर दे देगा। जितने लोग भी हैं उसके आसपास, उन्हें वो शत्रु समझने लगता है। एक बड़ा ही टेरिफाइंग स्टेज होता है बेलाडोना का डर। ये इससे भाग जाना चाहता है। He wants to run away.
इसके डिल्यूजन में हम देखेंगे, इसे महसूस होता है कि इसका बिस्तर है वो सिंक हो रहा है, डूब रहा है। He want to get out of the home। ये दोनों चीजें थोड़ा स्ट्राइक करती हैं। एक चीज है जहां पे वो आराम करता है, उसके आराम करने वाली जगह पे उसे लगता है कि वो सिंक हो रहा है, डूब जा रहा है। और दूसरा है घर, जो हमें शेल्टर देता है, वो छोड़ के भागना चाहता है। यानी उसको प्रॉब्लम उसके घर में, घर के लोगों से ही होता है अक्सर, और ये चीजें छुपाता है। इसलिए हम देखेंगे कि इन परेशानियों से जब भी ये भागेगा, छुप के भागता है। He will not run from door, he will run away from window। एक ऐसी चीज जो आने जाने के लिए नहीं, बल्कि हवा और रोशनी के लिए होती है। यानी वो ऐसा रास्ता अपनाता है जो घर के लोगों के लिए अनफेमिलियर है। इस तरह से वो छुप के निकल जाता है। इसे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। बुल एक ऐसा जानवर है जिसके पास बहुत ताकत होता है, सर पे सींग होता है। हमने डिल्यूजन में भी देखा है, फियर ऑफ पुलिसमैन, फियर ऑफ मिलिट्री, फियर ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो। एक इंसान है, उसे पुलिस का डर कब होगा? जब उसे लगेगा कि उसने कुछ गुनाह किया है। तो हम देखेंगे कि बेलाडोना को ये फील होता है कि ही विल बी अरेस्टेड। उसने कुछ ऐसा गुनाह किया है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता, अनपार्डनेबल सिन या अनपार्डनेबल मिस्टेक। ये मिस्टेक उसको बेचैन करता है, उसे घुटन होती है, वो उससे निकलना चाहता है। इसलिए हम देखेंगे कि बेलाडोना में एक सिम्टम है, he wants to fly away। वो निकल जाना चाहता है। बड़ी घुटन वाली सिचुएशन होती है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, उसे फांसी के फंदे का तख्ता दिखता है। आदमी एक्चुअल में जैसा फील करता है वैसा इमेजिनेशन आने लगता है। घुटन है तो फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता। डर है तो बुल का, डॉग का, ये सारे विजन उसको दिखते हैं। पर वहाँ रुकता नहीं, भाग जाता है वहाँ से, या तो फिर वो वायलेंस वाला फेज आ जाएगा। यही दो फेज बेलाडोना में है। इसलिए हम देखेंगे वायलेंटली आना, वायलेंटली चले जाना, स्केप, फटाक से स्केप हो जाता है। लेकिन जितनी देर वो रहता है, एक्सट्रीम फियर एज वेल एज एक्सट्रीम एंगर। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो बेलाडोना प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत उपयोग किया और बहुत सक्सेसफुल पाया उसे। बेलाडोना पेशेंट को दूध पसंद नहीं होता। जब थोड़ा और डीप जाके उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि दूध में हमें बदबू आती है, वो दूध का मलाई नहीं खा सकता, उसे नींबू पसंद होता है। बेलाडोना पेशेंट इर्रेसोल्यूट होता है, डिसीजन नहीं ले सकता। बेलाडोना पेशेंट वैसे तो बहुत एक्टिव होता है, नाचता है, गाता है, चिल्लाता है,
लेकिन उसके जो भी कंप्लेन होते हैं वो मूवमेंट से बढ़ जाते हैं, चलने से, हिलने डुलने से उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। डैम्प एटमॉस्फेयर यानी जब हवा में मॉइस्चर है तो बेलाडोना की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। धूप में जाने से बेलाडोना की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इवन बच्चा अगर बाल काट ले तो उसको हेडेक शुरू हो जाता है। मतलब वो धूप भी और ठंडी हवा भी, बाल काटा, सर में हवा लगा ठंडा, हेडेक, धूप में गए, धूप लगा, हेडेक। यानी वो वहाँ भी सेंसिटिव है, धूप में भी और यहाँ भी, दोनों जगह। बेलाडोना के पेशेंट को प्यास बहुत कम लगता है, बहुत कम पानी पीता है। ये एब्यूसिव होता है, तुरंत गाली दे देता है। बेलाडोना का जो बच्चा होता है या उस बच्चे को जिसको हमें बेलाडोना देना है, उसमें कुछ खास लक्षण मैंने देखा है। वो जब भी यूरिन करता है वो कभी पॉट पे नहीं करता, या बहुत बार ऐसा होता है कि पॉट के इर्द गिर्द यूरिन करते हुए बच्चों को मैंने हिस्ट्री में पाया है। बेलाडोना का बच्चा कई जगह यूरिन करने की कोशिश करता है। उसका नींद भी थोड़ा अलग ही है। वो सर के नीचे हाथ रख के सोना पसंद करता है या फिर उल्टा पेट के बल सोना पसंद करता है। सोते समय वो दांत पीसता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। कभी कभी वो डर के उठ जाता है। सपनों में वो घबरा के, चिल्ला के उठ जाता है। बेलाडोना का बच्चा बेड वेटिंग का शिकार होता है, यानी रात को बिस्तर पे यूरिन कर देता है। ये सारे इंफॉर्मेशन बेलाडोना के बारे में आज मैंने आपको दिया। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए। आपको कुछ कमेंट देना है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे आगे आने वाले वीडियोस को अगर देखना है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।